गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बच्चों, हमने अलजेब्राइक मेथड की सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अलजेब्राइक मेथड की जो नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बच्चों, सबसे पहले आपको ये वर्ड समझने की ज़रूरत है कि एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, रिमूव करना, किसी चीज़ को हटा देना, उसे विलोपित कर देना। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Suppose that ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी इसी फॉर्म में होंगी। अब एलिमिनेशन मेथड ये कहती है कि आप इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो आप दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वेट करके आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्टिंग के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, समझिए। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस मेथड को समझाता हूँ। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। तो जब 4 माइनस का 9 माइनस 1। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल ले लिया हमने और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू एलिमिनेट वेरिएबल x और वेरिएबल y। देखिए, तरीका वही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x वेरिएबल को इक्वेट करना चाहते हैं या y वेरिएबल को इक्वेट करना चाहते हैं। इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना चाहते हैं, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम भी होता है, हम इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। हम इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि अगर इक्वेशन 1 को अगर हम इस x वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं, यानी हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें इस इक्वेशन 1 को, एंटायर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लाई जब इक्वेशन 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x और 2x दोनों इक्वल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्टिंग करके हम x वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। सपोज दैट अगर आप x वेरिएबल को इक्वेट करना नहीं चाहते, सपोज आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं हम तो y वेरिएबल को इक्वेट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप y वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, y के साथ यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे y के साथ में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है। तो इसकी y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, साइन को छोड़ते हैं तो y का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर हम एंटायर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 प्लस 3y माइनस 3y, सब्ट्रैक्टिंग कर दो, क्या होगा, y से y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो y एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखो, इसको क्वेश्चन को करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कीजिए
तो सपोज x को करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर कीजिए। तो x को 2 से इंटू करेंगे 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज नो चेंज। अब आप देखिए कि 2x और 2x दोनों सेम है, लेकिन अभी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दो नंबर्स अगर प्लस के हैं तो उनको हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस 2x है माइनस हो गया, माइनस 3y है प्लस हो गया, माइनस 5 है प्लस 5 हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए 2x से 2x को हमने काट दिया, प्लस का 2y प्लस का 3y कितना हुआ 5y, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15। तो यहाँ से जब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 15/5, 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। प्यारे बच्चों, y की वैल्यू 3 आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 को ट्रांसफर कीजिए, अभी प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। तो व्हाट वी हैव गॉट आवर आंसर्स, हमारे आंसर क्या आ गए, हेंस वी कैन राइट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये बच्चों ये हमारे आंसर आ गए। मैं समझता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सिंपल होती है। इसमें बस ध्यान यही देना है कि आप या तो x वेरिएबल को इक्वल करें, मतलब उनके कोफिशिएंट को इक्वल करें, या y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करें। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू दैट वेदर यू वांट टू इक्वेट द x वेरिएबल और y वेरिएबल। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.4। अब हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए